गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं संस्कृत का चैप्टर 7 क्लास 10th का जो चैप्टर 7th होता है उसको मैं लेके उपस्थित हूँ। वो ये चैप्टर का कम से कम वेटेज 10 नंबर का होता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी कभार क्या किए जाते हैं, इसमें से हिंदी में आंसर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार इसमें से इसका श्लोक पूछ लिया जाता है जिसका अर्थ लिखना होता है, और कभी कभार क्या होता है कि 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसा देखें तो कम से कम इस चैप्टर का वेटेज 8 से 10 नंबर का हो जाता है। तो सबसे पहले छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले कहा गया है कि विद्वत्वम च निरपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। अर्थात इसका अर्थ होता है कि एक विद्वान और एक राजा की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि विद्वान जो होता है और एक राजा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। राजा जो है अपने क्षेत्र का मालिक हो सकता है, अपने साम्राज्य का मालिक हो सकता है, अपने राज्य का मालिक हो सकता है, लेकिन विद्वान वो सर्वत्र जगह पूजनीय होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का जो है भंडार होता है। इसलिए कहा गया है कि विद्वत्वम च निरपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा जो है अपने स्वदेश में ही पूजा जाता है, अपने देश में ही पूजा जाता है, अपने राज्य पूजा जाता है, अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, लेकिन एक विद्वान सर्वत्र जगह यानी कि सभी जगहों पे पूजा जाता है। इसलिए एक राजा और एक विद्वान की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें विद्वान बनना है और उस चीज़ को जानना है कि किस तरह से हम उसमें आगे निकलें। तो अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो है हम अब लिख के लाए हुए हैं, उसको थोड़ा मौखिक रूप में बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यह जो चैप्टर है महाभारत से संकलित है। महाभारत से संकलित है तो महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी हैं, ठीक है, वेद व्यास जी हैं। और महाभारत में तकरीबन 1 लाख श्लोक है जो 4 भागों में बटा हुआ है। उतना हम लोग को जानना ही नहीं है, कुछ हम इसमें ज़्यादा लिख के लाए हुए हैं, लेकिन कुछ कहानी की तरह बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर का अर्थ क्या है। जैसे कि जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति हो रही थी तो धृतराष्ट्र थे ना, वो कौरवों के पिता थे। धृतराष्ट्र जो थे वो कौरवों के पिता थे, अभी हमने पहले मौखिक रूप में बताया। और पांडु जो थे वो पांडवों के पिता थे, ठीक है। कौरव के पिता कौन थे? कौरवों के पिता जो थे, और धृतराष्ट्र और पांडवों के पिता पांडु। और धृतराष्ट्र और पांडु जो थे भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु जो थे वो भाई थे, ठीक है। तो क्या होता है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच होता है, ये बताया हमने। युद्ध में करीबन 100 कौरव यानी कि सारे के सारे भाई मारे जाते हैं। तो मारे जाते हैं यानी कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे जाते हैं। तो 100 पुत्र मारे जाते हैं, उसमें धृतराष्ट्र बहुत ही चिंतित हो जाते हैं एवं छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उस समय धृतराष्ट्र जो है, हमने सारा मौखिक में बता दिया है, बस आपको जो लिख के लाए हैं वही सेम इसको रीडिंग करके बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर को बुलाते हैं और अपने हृदय के शांति के लिए, हमने बताया अपने मन को शांति के लिए, हृदय को शांति के लिए कुछ निश्चयजनक नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं विदुर से। उनका उचित उत्तर विदुर देते हैं, जिससे इस पाठ का नाम विदुर नीति पड़ता है। इसको हमने पहले बता रखा है। अतः नीति श्लोका पाठ के रचयिता विदुर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि नीति श्लोका चैप्टर के जो रचयिता कौन है वो विदुर हैं। ये ध्यान रखना है, ये VVI क्वेश्चन है। विदुर हैं नीति श्लोका चैप्टर के रचयिता। वेद व्यास जी जो हैं वो महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत से ये नीति श्लोका चैप्टर संकलित है, लेकिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, वही नीति श्लोका के रचयिता विदुर हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जवाब विदुर देते हैं, जिससे इस चैप्टर का नाम विदुर पड़ा है। इसलिए इस चैप्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में नीति श्लोका चैप्टर के रचयिता कौन है, तो हमें विदुर पे टिक लगाना है। रहेगा वेद व्यास जी और विदुर दोनों, क्योंकि धृतराष्ट्र के सारे प्रश्नों का जवाब विदुर देते हैं। इसलिए इस चैप्टर के जो रचयिता होते हैं वे विदुर होते हैं। अब आइए
हम लोग श्लोक के माध्यम से इसमें धृतराष्ट्र जो हैं विदुर से कैसा कैसा प्रश्न पूछते हैं उस इस श्लोक के माध्यम से हम आप लोग को बताते हैं, और ध्यान से सुनिएगा एकत्रित मन करके। जैसे पंडित किसे कहते हैं, ये जो है धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं, ये विदुर ये बताइए कि पंडित किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धि रस समृद्धि वा सवै पंडितम उच्यते। यानी कि जिसके काम को प्रेम, भय, शीत, उष्ण ये जो है प्रभावित न करे उसे ही पंडित कहते हैं। बस इतना लिखने पे 2 नंबर मिलता है। या फिर श्लोक का अर्थ पूछ देगा या फिर हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित किसे कहते हैं। अब इसी को आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन जो है, फिर धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि विदुर बताइए कि पंडित किसे कहा गया है। तो उसमें बताया गया है श्लोक में, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितम उच्यते। यानी कि इसका अर्थ होता है जो सभी जीवों के अथवा प्राणियों की रहस्य को जानता है, जिसे तत्व का ज्ञान हो, जो सभी के समस्याओं का समाधान करता हो तथा सभी कार्यों को जानने वाला कार्य कुशल पंडित कहलाता है। और ये VVI है 2027 के लिए, बोर्ड मॉडल के लिए। ये आशा नहीं, उम्मीद है कि पूरा चांस है इसका आने का कि पंडित किसे कहते हैं, या फिर श्लोक नंबर 1 आएगा या फिर श्लोक नंबर 2 आएगा। तो पंडित किसे कहा गया है, सिंपल पूछेगा कि पंडित किसे कहा गया है तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन वहीं श्लोक देगा तो उस श्लोक का आपको सही उत्तर कॉपी में राइटिंग करना होगा। तो पहले वाले जवाब से वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए दूसरा जवाब जो पूछते हैं उसका जवाब ये होता है। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ते हुए अब हम लोग अगले श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 3 पे चलते हैं। और तीसरे श्लोक में जो है धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं कि विदुर मूर्ख या नीच व्यक्ति किसे कहते हैं। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन आने वाला है बिहार बोर्ड में, जिस तरह पूछा जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन का मैं हिंदी जो है लिख दिया। इसी तरह का जो है प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में जब उत्तर देना होता है तो इस तरह से पूछा जाता है, या फिर उसी में बोलता है कि श्लोक लिखिए, श्लोक नंबर 3 लिखिए, श्लोक नंबर 5 लिखिए, ऐसे भी आता है। तो धृतराष्ट्र जो है अपने मंत्री विदुर से तीसरे प्रश्न में पूछते हैं, अपने मन को तृप्ति के लिए तीसरे प्रश्न में पूछते हैं कि विदुर मूर्ख व्यक्ति या नीच व्यक्ति, नीच मतलब गिरा हुआ व्यक्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, तीसरे श्लोक में, अनाहुतम प्रविशति अपृष्ठतो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। यानी कि अनाहुतम प्रविशति यानी कि जो व्यक्ति या फिर वह व्यक्ति जो कहीं बिना बुलाए चला जाता है, अनाहुतम प्रविशति यानी कि आ जाता है या चला जाता है, और अपृष्ठतो बहुभासते यानी कि बिना कुछ पूछे, बहुभासते यानी कि बहुत बोलता है, और अविश्वस्ते विश्वस्ति यानी कि अविश्वासी व्यक्ति पे वो विश्वास करता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख और नीच व्यक्ति होता है, जो यहाँ पे बताया गया है। अनाहुतम प्रविशति अपृष्ठतो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। यानी कि कहने का अर्थ है वह व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख और नीच व्यक्ति होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड मॉडल यानी कि बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए 2027 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से कम 2 या 3 प्रश्न हिंदी में लिखने के लिए आएंगे ही तो आएंगे। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। इतना नंबर, इतना लिखने पे 2 मार्क्स मिलता है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फिर हम लोग इसके अगले श्लोक पे चलेंगे। धृतराष्ट्र जो है अब चौथे नंबर प्रश्न में अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं, चौथे नंबर प्रश्न में अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं कि विदुर नर्क के कितने द्वार होते हैं, नर्क के कितने द्वार होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि नर्क के कितने द्वार होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में तो 3 मारना है, क्योंकि 3 ही नर्क के द्वार होते हैं इस चैप्टर के अनुसार, काम, क्रोध और लोभ। तो ऑब्जेक्टिव में 3 लगाना है, और वहीं यदि श्लोक में आए, आंसर में आए, तो उसको इस श्लोक के माध्यम से लिखना है। तो विदुर जो है चौथे प्रश्न में बताते हैं कि त्रिविधनम नरकस्य एदम द्वारम नासन मात्मनः
कामः क्रोधस्तथा लोभस्मादेतत् त्रयं तेजत्। यानी कि इसका अर्थ होता है कि मनुष्य के जीवन में नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो कि उस व्यक्ति यानी कि जो कि उस मनुष्य रूपी आत्मा का नाश करते हैं। अतः इन्हें हमें त्याग देना चाहिए। यहाँ पे VVI 2027 के लिए ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। उन्हें हमें त्याग देना चाहिए क्योंकि वो मनुष्य रूपी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। तो मनुष्य के जीवन में 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, अतः इन्हें हम लोग त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो गया क्लियर, और ये 2 नंबर में भी आएगा, तो 2 नंबर की तरह इसको हम लोग कॉपी में राइटिंग करेंगे। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। वे श्लोक की ओर बढ़ते हुए इसको देखेंगे कि धृतराष्ट्र अब अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं कि सबसे बड़ा सत्य अहिंसा क्या है। 5वें नंबर सवाल में ये पूछते हैं कि सबसे बड़ा सत्य अहिंसा क्या है। तो सबसे बड़ा सत्य अहिंसा क्या है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2027 के लिए, बोर्ड मॉडल 2027 के लिए। तो इसका संस्कृत में ये उत्तर देते हैं कि एको धर्मः परम श्रेयः क्षमयिका शांति रुक्तमः विदयिका परमः तृप्ति अहिंसौका सुखवाहा। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि एक ही धर्म है जिसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का सर्वोच्च रूप है जो क्रोध को शांत करता है, ज्ञान संतुष्टि का एकमात्र अंतिम स्रोत है तथा अहिंसा ही सच्चे सुख को प्रदान करता है। तो इस श्लोक का अर्थ यही हुआ कि जो है एक ही धर्म है जिसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का सर्वोच्च रूप है जो क्रोध को शांत करती है, ज्ञान संतुष्टि का एक अंतिम स्रोत है तथा अहिंसा ही सच्चे सुख को प्रदान करती है। एको धर्मः परम श्रेय, यानी कि एक ही धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ है। क्षमयिका शांति रुक्तमा, यानी कि क्षमा ही है जिसको हम लोग क्षमा करके अपने आप को शांति प्रदान करते हैं, अपने अंदर के आत्मा के क्रोध को शांति प्रदान करते हैं। विदयी का परम तृप्ति, यानी कि ज्ञान का अर्जन करना ही एक सबसे बड़ा तृप्ति है। और अहिंसौ का सुखवाहा, और अहिंसा ही जो है सच्चे सुख का जो है स्रोत है। तो इसका अर्थ यही हुआ। तो ये भी जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, 2027 में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो 2 नंबर में बस इतना कॉपी राइटिंग करना है, वहाँ पे 2 नंबर का 2 नंबर पूर्ण तरीक़ा से मिलेगा। अब 7वें प्रश्न में धृतराष्ट्र फिर अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं, एक और सवाल पूछते हैं अपने तृप्ति के लिए। तो 7वें प्रश्न में पूछते हैं कि विदुर किससे किसकी रक्षा होती है। तो इसका जवाब जो है विदुर अपने राजा धृतराष्ट्र से देते हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम मृतेन रक्षते। यानी कि इसका अर्थ होता है सत्येन रक्षते धर्मो, यानी कि सत्य से है जो धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, यानी कि विद्या की जो रक्षा होती है वो निरंतर अभ्यास से होती है, योग से होती है। फिर मृज्या रक्षते रूपम, यानी कि रूप की जो रक्षा होती है वो उपटन से होती है, उपटन से ही जो है मृज्या अर्थात रूप की रक्षा होती है। और कुलम मृतेन रक्षते, यानी कि कुल यानी कि वंश की जो रक्षा होती है अच्छे आचरण और धन से होती है। तो 7वें प्रश्न का जवाब जो है ये होता है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से यानी कि निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, उपटन से रूप की रक्षा होती है तथा अच्छे आचरण या धन से कुल यानी कि वंश की रक्षा होती है। तो 7वें नंबर प्रश्न का जवाब जो है ये होता है किससे किसकी रक्षा होती है। तो सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम मृतेन रक्षते, यानी कि सत्य की जो रक्षा होती है धर्म से ही होती है। ठीक है, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, यानी कि विद्या की जो रक्षा होती है वो निरंतर अभ्यास यानी कि योग करने से होती है। और मृज्या रक्षते रूपम, यानी कि मृज्या यानी कि रूप की जो रक्षा होती है वो उपटन से होती है। और मृज्या रक्षते रूपम कुलम मृतेन रक्षते, यानी कि कुल यानी कि वंश की जो रक्षा होती है अच्छे आचरण और धन से होती है। तो इसका भी 2 नंबर का राइटिंग जो है कॉपी में इतना ही करना है जितना हमने बताया है। ठीक है, तो अब 8वें श्लोक में धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं 8वें सवाल में कि
सुलभ पुरुष कौन है? विदुर से पूछते हैं 8वें प्रश्न में कि सुलभ पुरुष कौन है। तो इसमें जो है विदुर जो है अपने राजन यानी कि राजा से, धृतराष्ट्र से बताते हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। यानी कि इसका कहने का अर्थ ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि मीठा वचन बोलने और सुनने वाला व्यक्ति बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। हम लोग देखे होंगे कि मीठे वचन बोलने और सुनने वाले व्यक्ति बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। और हे राजन, परंतु सत्य एवं कटु यानी कि कड़वा वचन बोलने वाले लोग या श्रोता यानी कि सुनने वाले बड़े ही दुर्लभ से मिलते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो है मीठा वचन जो है बोलने वाले लोग और सुनने वाले लोग, बोलने वालों को भी अच्छा लगता है और मीठा वचन सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, ये पुरुष जो है बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन वहीं यदि कटु वचन यानी कि कड़वा वचन बोलने वाले और सुनने वाले श्रोता जो हैं बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं। तो इस श्लोक का जो है अर्थ यही होता है कि मीठा वचन बोलने और सुनने वाले व्यक्ति बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं, परंतु हे राजन, सत्य एवं कटु वचन बोलने वाले लोग बड़ी दुर्लभ से मिलते हैं। श्रोता जो हैं, सुनने वाले लोग बड़ी ही दुर्लभ से मिलते हैं। यानी कि सुलभ क्वेश्चन जो पूछना होगा तो पूछेगा सुलभ पुरुष कौन है, तो ये उसका श्लोक हुआ और ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो श्लोक का अर्थ लिखना है, तो इतना लिखने से, कॉपी राइटिंग करने से फिर इसमें 2 नंबर मिलेगा। अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 9वें नंबर प्रश्न में। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9वें की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहला और दूसरा था। 9वां प्रश्न इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसकी प्रत्येक वर्ष पूछने की संभावना 80 से 90% होती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है, सबसे पहले क्वेश्चन तो धृतराष्ट्र अपने विदुर से पूछते हैं कि स्त्री किसे कहते हैं, स्त्री का समाज और घर में क्या इज्जत है। तो ये कितना बड़ा अपने आप में सवाल है कि स्त्री के बारे में इस महाभारत में युद्ध के समय पूछा जाता है धृतराष्ट्र द्वारा अपने मंत्री विदुर से कि स्त्री किसे कहते हैं, यानी कि स्त्री का समाज में इज्जत क्या है और उसका घर में इज्जत क्या है। तो इसका जवाब जो है विदुर अपने मुख से देते हैं कि पूजनीया माँ भाग पुण्ययाश्च गृहदीप्तयः स्त्रियम श्रियो गृहस्योक्ता माँ द्रक्षा विशेषतः। इस 9वें प्रश्न का जवाब ये देते हैं। अब इसका अर्थ समझेंगे। स्त्री पूजनीय है, स्त्री पूजनीय है, स्त्री घर की लक्ष्मी भी होती है, स्त्री संपूर्ण घर की दीपक होती है तथा स्त्री ही माता कही जाती है। अतः हमें स्त्री का हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। यानी कि स्त्री जो है हमेशा पूजनीय है, सर्वत्र पूजनीय है। वह घर की दीपक होती है, वह घर की लक्ष्मी भी होती है और स्त्री ही माता कही जाती है। इसलिए माता स्वरूप स्त्री का हमें हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड मॉडल के लिए और इसकी पूछने की संभावना लगभग 80 से 90% होती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और इसका श्लोक का अर्थ जो है इसी तरह कॉपी में राइटिंग करना है। ठीक है, पाठ के आखिरी श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी श्लोक को हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक पिछले 9 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब 10वें प्रश्न पे हम लोग आए हुए हैं। तो 10वां प्रश्न जो है धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं कि कौन किसका नाश करती है। तो नाश करती है आकृति विनयो हंति हत्यंतर्थे पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हत्यंत लनम। यानी कि इसका अर्थ होता है विनय आकृति की नाश करती है, पराक्रम अनर्थ का नाश करती है, क्षमा क्रोध का नाश करती है और बुरा आचरण को लक्षण नष्ट कर देती है। तो अभी तक हम लोगों ने 10 श्लोक को समझ लिया और इस 10 श्लोक में से प्रत्येक वर्ष 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे 2 प्रश्न का पूछना श्योर है और इसका जवाब हम लोग अपने कॉपी राइटिंग में इतना अच्छा से देंगे कि इसका जो है इसमें नंबर कटने का चांस बहुत कम रहेगा। और ऐसे ही अगर रहा तो इसका ऑब्जेक्टिव और कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी कराया जाएगा क्वेश्चन बैंक से। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छा से नोट करके इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और जितना इसका अच्छा श्लोक है
इसमें हम उस पे लिखे हुए हैं कि बोर्ड मॉडल 2027 के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छा से कॉपी में राइटिंग करना है और राइटिंग करके इसको याद करना है और लिखने का भी प्रयास करना है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले चैप्टर को लेके इसी प्लेटफॉर्म पे, साइंस कैरियर इंस्टीट्यूट पे, यानी कि संस्कृत बाई सचिन मिश्रा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।